हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की। आज बहुत दुख का विषय है हिंदू समाज को और हिंदू समाज के आस्था के केंद्र हमारे देवी देवताओं की वजह से हमको धरने पर बैठना पड़ रही है। और कहाँ बैठना पड़ रही है? हिंदुस्तान में। कोई पाकिस्तान में नहीं बैठा है। हिंदुस्तान में हिंदू समाज को हिंदू समाज की आस्थाओं की वजह से धरने पर बैठना पड़ रही है। तो इसमें कुछ कारण तो हमारा ही लोगों का है, हमारी एक फुटन का भी। हम एक साथ नहीं रहते, हम एकत्रित नहीं रहते। बैठ जाता हूं मैं। हम एकत्रित नहीं रहते। हम कभी कभी छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी गांव की हमारी छोटी मोटी समस्याओं में आपस में ही बटे रहते हैं। आपसी मतभेद, एक दूसरे की टांग खींचना। समाज सब में है। हिंदुओं में समाज है, ऐसे मुस्लिमों में ही समाज है। कुर्रेसी हैं, पठान हैं, कुंजड़े हैं और बहुत सारे हैं। पर वो एक जगह केवल मुस्लिम। और हिंदुओं का क्या? ब्राह्मण है, ठाकुर है, प्रजापति है, मीना है और जैन है और अग्रवाल है और रघुवंशी और दुनिया की सारी चीजें। ये सारी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुखदाई हो रही है। क्यों? कि कभी अगर समाज की बात आती है, एक कोई हम आस्था के लिए कोई जुलूस निकालते हैं, तो यादव समाज ने एक अलग निकाल दिया। 10,000 लोगों का निकल गया 15,000 का। और वही 15,000 लोग अगर किसी समस्या में उन्हीं समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। फिर ब्राह्मण समाज ने भी निकाल दिया, अग्रवाल समाज ने भी निकाल दिया, जैन समाज ने भी निकाल दिया, सिख समाज ने भी निकाल दिया। सभी अपने अपने जुलूस निकाल रहे हैं। पर जुलूस कितने निकलते हैं? बड़े बड़े 10-10, 15,000 लोगों के। सब स्वीकार करेंगे? निकलते हैं कि नहीं? पर आज हम यहां कितने लोग बैठे हैं? पर जो बैठे हैं वो धर्म के लिए बैठे हैं। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि हम अपने बिना एक हुए और एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं। गलत तो नहीं बोला मैं भैया? गलत बोल रहा हूं तो टोक देना, तुम बुराई नहीं है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम अगर एक रहते और एक साथ होते तो हमारे आस्थाओं पर ठेस नहीं पहुंचती। आज ब्रजवास जैसी जगह में एक घटना नहीं, 2 घटना हो गई, तीसरी घटना हो गई और चौथी घटना हो रही है। तीसरी चौथी घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। भाई टीआई जा रहने लायक है कि नहीं है? 3 घटनाओं में समझ में आना चाहिए कि 3 घटना होने के बाद टीआई मुलजिमों को नहीं पकड़ पा रहा। तो टीआई है क्या है? कि सिपाही है? टीआई से तो सिपाही बढ़िया, एक आरक्षक को भी पकड़ लेता। तो ऐसे टीआई की अपनी यहां आवश्यकता नहीं है राजवास में। तो टीआई अगर सुन रहा हो तो मेरे सामने आएगा, कान खोल के सुने ढंग से जरा। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी बात को नहीं रख पाएंगे एक और के, और हमारे विषय को नहीं रख पाएंगे, हमारे विषय को एक होकर हम नहीं बता पाएंगे, तो क्या होगा? जो हो रहा वही होगा। क्योंकि हम आपस में बढ़ जाते हैं। भाई साहब ये, भाई साहब वो, खेत, नाली, हैंड पंप, पानी, मेड़, इनमें ही बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं ना। भाई साहब मेरे खेत में इसका चला गया, उसके खेत में मेरी भैंस चली गई, वही में विवाद हुआ है। अब विवाद हुआ तो लंबी कहानी बनते रहे, फिर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा पैदा हो जाती है। इन सब को हमें खत्म करके हिंदू समाज को एक साथ एक मंच पे धर्म के लिए तो खड़े रहने पड़ेगी। भाई व्यक्तिगत स्वार्थों में मत हो वाले, पर हमारा धर्म की बात आती है, दूसरे लोगों का भी धर्म है, उनके धर्म के लिए तो एक जगह खड़े हैं। उनकी भी कई विवाद होते हैं आपस में, पर धर्म की बात आती है तब एक साथ है। किसी भी पंचर जोड़ने वाले को अगर तुम फोन जोड़े कहोगे कि यार मेरी मोटरसाइकिल की पंचर ठीक कर दे, करेगा क्या? करता है क्या? बताओ।
मेरे सामने का प्रूफ है। एक व्यक्ति ने बोला, एक गांव का व्यक्ति था, मोटरसाइकिल पर उसकी महिला साथ में थी। उसने कहा यार मेरी पंचर जोड़ना है यार, गाड़ी खराब हो। अजान की बात करूंगा भैया, अभी कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा यार 2 पैसे ज्यादा ले लेना, कि नहीं मैं 100 रुपए दूंगा, तू 200 दे तो भी नहीं करूंगा। और अपनी लोगों की ये स्थिति है कि 200 में सारे मंदिर ही नहीं जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे लिए, हालांकि कुछ तुमको ऐसा भी लगेगा पैसा वाले ये कर रहे हैं, पर हमारी गलतियां, हमारी कुरीतियां, हमारी ये सब चीजें भी हमारे लिए नुकसानदायक हो रही हैं। आज हमको यहाँ खड़ा होना पड़ रही है, आज हमको धरने देकर बैठना पड़ रही है। ऐसे विधर्मियों, जिसने भी अपराध किया है, चाहे वो कोई हो, किसी पार्टी का हो, किसी नेता का व्यक्ति हो, उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन सुन रहा हो तो सुन ले ढंग से, ठोस मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे वो किसी नेता का आदमी हो, उसमें कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं होगा। और मैं तो मेरे भाई की कह रहा हूं, अगर मेरा भाई में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उसमें कोई पक्षपात नहीं, जो अपराधी है वो अपराधी है सबके लिए। और अपराध को जो संरक्षण देते हैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं, कोई भी नेता अपराधियों को संरक्षण न दे। जो आम जनता है, गरीब जनता, भोली भाली, उसको सहयोग करे। उसके लिए अगर कोई दिक्कत है उसमें सहयोग करे, ये गुंडे बदमाशों को ना पाले। इसकी वजह भी कुछ नेता हैं, नेताओं तो उन्हें बुरा भी लगेगा। क्यों कि नेताओं को गुंडे बदमाशों की जरूरत ज्यादा है, आम जनता की आवश्यकता कम है। क्योंकि आम जनता एक दिन वोट जाकर दूर हो जाती है। अब दूसरे दिन से नेता बनने के बाद इसको ठोके आओ, उसको पीट आओ, इस पर कब्जा कर लो, इसको जो कर लो। क्यों? नेता का वही काम, अब वो काम उनसे ही चलता है, वो तो जब भोली वाली जनता नहीं कर पाती। इसलिए मैं कोई भी नेता और नेताओं के प्रतिनिधि जो भी सुन रहा हूं, और ना भी सुने तो सुनकर उन तक बात पहुंचाए मेरी। कोई भी नेता अगर गुंडे बदमाशों को, अपराधियों को संरक्षण देगा, उस नेता की पतन होना भी तय है, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो। हमें कोई लेना देना नहीं पार्टी से, हमें कोई नहीं, हमें मतलब है केवल हिंदुत्व से, हमें मतलब है केवल हिंदू समाज से। हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू बहन बेटी और हमें हिंदू समाज की बात करें केवल। हमें किसी से कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, और किसी पार्टी का गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें पुलिस प्रशासन क्यों लेट हो रही है? पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे में अच्छे बड़े बड़े अपराधियों को खोद के जमीन में से निकाल लेती है, पर यहां 4 दिन और 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। इसके लिए पुलिस प्रशासन चाहता क्या है? क्या रोड बंद करवाना चाहता है? क्या चक्का जाम करवाना चाहता है? क्या चाहता है आखिर? इसलिए जो भी अधिकारी सुन रहा हो, एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय या टीआई जो भी हो, जनता की समस्या को सुने और समझे। और इस मृगवास के अंदर या मृगवास के आसपास जो भी अपराधी तत्व हैं, जो भी बदमाश, गुंडे बदमाश हैं, जिन पे 4-4, 6 से 8 एफआईआर है, पहले उनको उठा सबको। जो बदमाशी कर रहे हैं, गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, उन पर अपराधी तत्वों को उठाने चाहिए पुलिस को। वो कोई भले आदमी नहीं है तो उनको बिठा लेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भाई अपराधी है तो उठाओ। क्यों नेतागिरी में लग रहा है? क्योंकि नेता का टेलीफोन आ गया, जैसे हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है, ये तुम्हारा आदमी है। पुलिस प्रशासन इन सब चीजों को भूल करके और इन पर ठोस कठोर कार्रवाई करे, और नहीं तो 10-20 गांव की अगर जनता खड़ी हो गई ना, तो ये मगरबाज तो ठीक है, हाईवे जाम करेंगे खटकिया चौराहे पे पहुंच के, समझ लीजिए। और फिर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूलेंगे, फिर बुरा लगेगा अधिकारियों को कि जी इनने करवा दिया, इनने करवा दिया, संगठन ने करवा दिया। तो अभी मैं कह रहा हूं कि अभी ध्यान रख के और इनको ठीक करे। जो भी गुंडे बदमाशी जिसने किया है, ये बहुत बड़ा मामला है। हिंदू समाज और हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं को तोड़ना, उठाना और गंदगी डालना। और एक बात और कह दूं, कभी कभी पुलिस क्या करती है, अपने लोगों को उठाने लगती है। कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति, मेरा मानना ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो हनुमान जी महाराज पर गंदगी डाले, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता ऐसा। जो विधर्मी और विरोधी मान सकता है लोग जो करते हैं, ऐसे लोग
तो जो भी कर रहा है, जिसने भी गलती की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। बताओ सब लोग क्या चाहते हो? अपन लोग अपराधी सामने आना चाहिए। कोई है नहीं है क्या? अधिकारी कोई नहीं है यहाँ पे? पूछते हैं अपन। चलो ठीक है, बैठे रहने दो। अपन तो आंदोलन करेंगे, धरना देंगे ना, और धरना देने के बाद में फिर थाने गिरफ्तार करेंगे अपन अभी। ठीक है, नहीं मानते तो बात कर लेते हैं एक बार। तो अपराधी कितने पकड़े गए अभी अपन थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं, जरा डीआई से पूछ लेते हैं अपराधी कौन कौन पकड़े हुए हैं, कौन किससे उसको उठाया। जो भी गुंडे बदमाश हैं, जो भी बदमाशी कर रहे हैं, तो जिन पे FIR दर्ज है, पुराने केस दर्ज है, उनको उठाओ। कोई भी हो चाहे, अपन ये नहीं कह रहा कि इसको मत उठाओ उसको मत उठाओ। भाई अपराध कर रहा है तो अपराधी को पकड़ना चाहिए। नंबर 2 के काम कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदू समाज को विचलित कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य कुछ नहीं। जिसने भी ये काम किया है उसका उद्देश्य मुझे लग रहा है वो उकसाना है, केवल उकसाना। भाई उससे कुछ होने वाला, उसको फायदा होने वाला नहीं है कि गंदगी डाल दी तो उसको फायदा हो जाए, तो फायदे के लिए कर रहा है। केवल समाज को खड़ा करना है, समाज को उकसाने का काम कर रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि समाज को उकसा दिया और समाज खड़ा हो गया, और अगर उसका पता पड़ गया तो क्या हालत होगी। मार मार के हलवा बना देंगे सब, उसको जिंदगी में एहसास रहेगा कम से कम। तो पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये समाज हमारा कब से बैठा है, 4 घंटे से और 5 घंटे से बैठा है। ध्यान देकर इसको थोड़ा बताओ। कल रात से लोग बैठे हैं, कल से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रशासन की। प्रशासन जरा होश में आए, प्रशासन को अपनी कार्रवाई करना चाहिए। और अपने लोगों से भी मैं कह रहा हूं एक बात और, सभी लोग, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, अपने अपने घरों पे कैमरा तो लगा ही लें। जो भी विधर्मी है, जो भी उपद्रवी है, जो भी गुंडे तत्व है, उसमें सब मिल जाते हैं। बहुत बड़ा प्रूफ हमारे पास हो जाता है, ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये तोड़फोड़ कर रहा है, ये मारपीट कर रहा है, ये गंदगी फेंक रहा है, क्या कर रहा है। अपने जो संपन्न लोग हैं, थोड़ी बहुत भी, वहां में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता मुझे लगता है। 3-3 हजार का एक कैमरा आता है, 10-12-15 हजार रुपया में एक डिश लग जाती है। अपने मकान के दोनों तरफ लगाओ, बाजार में सब अपने अपने कैमरे लगवा लेंगे तो ये सब हो रहा है, ये करना नहीं पड़ेगी। उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाएगा किसने किया है। और मणियाम मंदिर में भी अपने कैमरे लगवाओ, अंदर हनुमान जी की मणियाम संगल जो मंदिर है, एक कैमरा उसमें लग जाएंगे, दिखेगा तो किसने किया है। भाई केवल एक हल्की सी कैमरा की थोड़ी सी एक लीक से ही केवल टेकरी की चोरी पकड़ी गई। 1 महीने तक पुलिस प्रशासन परेशान होता रहा गुनाह के अंदर। गुनाह में दुनिया की गुंडा तत्व सब छान मारी, पकड़ नहीं पाए। पर एक सीसीटीवी में हल्के से एक डिस्क तो उठाई ले गई थी। सीसीटीवी में पीछे से निकल गए एक आगे जाके एक गांव पे सीसीटीवी लग रहा था, उसमें वो निकलते हुए दिख गए 6 लोग। उसमें लोग आए तो उसमें सीसीटीवी में दिख गया। उसको देखते देखते पकड़ते राजस्थान तक पुलिस पहुंची, और राजस्थान में जाके पुलिस ने उनको पकड़ा है। क्या बोल रहा है भैया? अरे बैठ जाओ, उठ क्या रहा है? जय श्री राम।